हाँ भाई, आ गए नेक्स्ट पार्ट में। अब बताओ कि रेजिस्टेंस जो है हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। बताता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ। देखो, जैसा कि मेरे पास ये दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स की अलग अलग लेंथ है, यानी इस वायर की लेंथ ज्यादा है। तो अगर हम लोग देखें इस वायर में जिसकी लेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पार्ट ट्रेवल करने को मिलेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पार्ट ट्रेवल करने को मिलेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को पता यह चला कि रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। हाँ, और सिमिलरली अगर तुम इस वायर को देखोगे तो इसकी लेंथ कम है, और जिस वायर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, समझे। और सिमिलरली अगर मैं देखूं इस वायर का क्रॉस सेक्शन अलग है और इस वायर का भी क्रॉस सेक्शन अलग है, तो देखो ध्यान से, जो इसका क्रॉस सेक्शन है ज्यादा है, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए उतना स्पेस मिलेगा, और जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज ऑफ उतना कोलिजन कम होगा। अब आया समझ। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। बिल्कुल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। करेक्ट। और सिमिलरली जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या बोला तूने? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन आता है, और वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट हमारा रेजिस्टिविटी होता है, यानी रो। और रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, यानी मटेरियल डिपेंडेंट होता है। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास नेट फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन E। करेक्ट। अच्छा, अब समझा मैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।